नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। 2 उपग्रह चंद्रमा पर पानी खोजेंगे। दिल्ली और वाराणसी के बीच अब बुलेट ट्रेन। नीति आयोग द्वारा महिलाओं का सम्मान। चिंता और उदासीनता का उपाय है व्यायाम। अब प्लास्टिक से मिलेगा हाइड्रोजन। चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए एक नई परियोजना। इसके लिए 2 उपग्रह छोड़े जाएंगे। पानी के अणुओं को हाल ही में चंद्रमा पर खोजा गया है, जो भविष्य में चंद्रमा और उससे आगे के अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। लेकिन आज तक विशिष्ट तारों को इंगित करना कठिन रहा है। 2000 के दशक की शुरुआत में पिछले अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के ध्रुवों पर पानी की बर्फ के संकेत खोजे थे। ये ध्रुव हमेशा छाया में रहते हैं और कोई धूप उस हिस्से तक नहीं पहुंच पाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ध्रुवों के गड्ढों में सबसे अधिक पानी की जेबें होती हैं। नासा का कहना है कि ये क्षेत्र इतने ठंडे हैं कि पानी इनमें फंस गया है और वाष्पित नहीं हो सकता। लूनर ट्रेलब्लेजर नामक एक नया मिशन 2025 तक 2 उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसका लक्ष्य चंद्र के सतह की मैपिंग और चंद्रमा पर पानी के रूप तथा वितरण को समझना है। डोनाल्डसन हेना नासा के लूनर ट्रेलब्लेजर मिशन के सह अन्वेषक है, जिसमें एक डेस्क के आकार के 2 विज्ञान उपकरण शामिल हैं। वे एक साथ चंद्रमा पर लॉन्च किए जाएंगे और चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे। इसके बाद चंद्र सतह के ऊपर डेटा एकत्रित करेंगे। दिल्ली से वाराणसी सिर्फ 4 घंटे में हर 22 मिनट पर मिलेगी बुलेट ट्रेन। जानते हैं क्या है ये योजना। भारत सरकार की योजना है कि साल 2029 तक दिल्ली और वाराणसी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बना दिया जाए। एक सर्वेक्षण के बाद दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सहित 6 अन्य कॉरिडोर का रोड मैप तैयार किया जाएगा। दिल्ली से वाराणसी के बीच की दूरी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से मात्र 4 घंटे में तय की जा सकती है। इस कॉरिडोर में बुलेट ट्रेन 330 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी। इस कॉरिडोर में कुल 13 स्टेशन होंगे, जिनमें से 12 उत्तर प्रदेश में और 1 दिल्ली में बनाया जाएगा। दिल्ली का ये स्टेशन भूमिगत होगा। दिल्ली से वाराणसी पहुंचने में ये ट्रेन मात्र 3 घंटे और 33 मिनट का समय लेगी। इसके अलावा यह ट्रेन कुछ स्टेशनों पर कुछ मिनटों के लिए रुकेगी। भूमिगत स्टेशन के लिए 15 किलोमीटर लंबी सुरंग दिल्ली में बनाई जा रही है। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन से ये ट्रेन वाराणसी के लिए रवाना होगी। पुणे की 3 महिलाओं को नीति आयोग द्वारा सम्मानित किया गया। सुनते हैं ये पूरी खबर। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के 5वें संस्करण का आयोजन हाल ही में किया था। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर WTI पुरस्कारों को सशक्त और समर्थ भारत के लिए उनके योगदान के लिए 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इन महिलाओं में पुणे की सायली मराठे, सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी और प्रेमा गोपालन शामिल थी। आद्या ओरिजिनल प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक सायली मराठे चांदी के आभूषण बनाने और उन्हें दुनिया भर में उपलब्ध कराने के लिए कारीगरों के साथ काम करती हैं। सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी ने काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पावर सॉल्यूशंस की स्थापना की, जो 5 साल पहले एक ई-मोबिलिटी उद्यम था, जब ईवी तकनीक समर्थकों की तुलना में नवजात थी। गोपालन ने महाराष्ट्र, केरला, बिहार और उड़ीसा राज्यों में जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेटवर्क और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए स्वयं शिक्षण प्रयोग की स्थापना की।
एक अध्ययन चिंता और उदासीनता से ग्रस्त लोगों के लिए व्यायाम के लाभों पर प्रकाश डालता है। आइए देखते हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया है कि नियमित शारीरिक गतिविधियों के कारण चिंता या उदासीनता से ग्रस्त व्यक्तियों में कार्डियोवैस्कुलर लाभ लगभग 2 गुना होता है। यह अध्ययन कार्डियोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुआ था। इस शोध के निष्कर्षों ने यह सिद्ध किया है कि व्यायाम मस्तिष्क के उस हिस्से को सक्रिय करके हृदय स्वास्थ्य में सुधार लाता है जो तनाव का प्रतिकार करते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि जिन लोगों ने प्रति सप्ताह शारीरिक गतिविधि की अनुशांसित मात्रा हासिल की, उनमें कम व्यायाम करने वालों की तुलना में प्रतिकूल हृदय विकार होने की संभावना 17% कम थी। कोविड महामारी के दौरान उदासीनता और चिंता दोनों का दर बढ़ा है और हृदय रोग मौत का प्रमुख कारण बना है। शोधकर्ताओं के अनुसार अध्ययन के निष्कर्षों ने हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने और तनाव को कम करने में व्यायाम की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है। IIT मंडी के एक शोध के अनुसार प्लास्टिक भी अब हाइड्रोजन में परिवर्तित हो सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी विधि विकसित की है जो प्रकाश के संपर्क में आते ही प्लास्टिक को हाइड्रोजन में बदल सकती है। प्लास्टिक से हाइड्रोजन का उत्पादन विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि हाइड्रोजन गैस को भविष्य का सबसे व्यवहारिक गैर प्रदूषणकारी ईंधन माना जाता है। प्लास्टिक जो अधिकांश रूप से पेट्रोलियम से प्राप्त होता है बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, यानी उसे आसानी से हानि रहित उत्पादन में बदला नहीं जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि अब तक उत्पादित 4.9 बिलियन टन प्लास्टिक में से अधिकांश प्लास्टिक जमीन पर गड्ढों में पहुंच जाता है, जिससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को खतरा होगा। प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता से प्रेरित होकर IIT मंडी के शोधकर्ता ऐसे तरीके विकसित कर रहे हैं जो प्लास्टिक को उपयोगी रसायनों में बदल सकते हैं। उम्मीद है अच्छी खबरों वाला ये बुलेटिन आपको अच्छा लगा होगा। इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।